हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्रेड इन्वेस्ट। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक सिंपल ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं बिना कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल का यूज़ किए, सिर्फ और सिर्फ पांडास और पाइथन की हेल्प से। सो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक ऑन माय वेबसाइट ऑल्सो, ओके। और इसका फुल कोड भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ओके। यहाँ पे हम सबसे पहले पांडास टेक्निकल एनालिसिस को हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम पांडास टीए को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये मॉड्यूल हमें हेल्प करेगा हमारे ईएमए कैलकुलेट करने के लिए, ओके। सो सबसे पहले हम यहाँ पे पांडास टीए को यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे निफ्टी 50 का डेटा यूज़ कर रहे हैं 2020 से 2024 तक का। तो मैं यहाँ पे 10 तारीख कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं निफ्टी 50 का डेटा, उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं डेटा वेरिएबल में। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं ईएमए 8 और ईएमए 21 को पांडास की हेल्प से, ओके। पांडास टीए की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ईएमए 8 और ईएमए 21 को। ये डेटा कैसा दिखता है मैं अभी एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमने इसको रन कर दिया है और यहाँ पे ये डेटा फैच कर रहा है हमारा निफ्टी 50 का। सो जैसे ही डेटा फैच होता है, ओके, डेटा फैच हो चुका है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो डेटा हमें कुछ इस तरीके का मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट है हमारी, ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम, और ये हमारे ईएमए है। नन वैल्यूज़ को हम ड्रॉप कर देंगे। सो यहाँ पे इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग डेट को प्रॉपर कैप्स में डालेंगे। यहाँ पे हम लोग डेट का नाम चेंज करके इसको प्रॉपर कैप्स कर रहे हैं, तो हमें डेटा ट्रू मिल जाएगा, ओके। डेटा ट्रू वेरिएबल में हमने इसको पेस्ट कर दिया है। आप अपने डेटा को कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो याहू फाइनेंस हो या फिर आपका कोई भी अदर ब्रोकर एपीआई, ओके। सो यहाँ पे हमने डीएफएक्स में डेटा ट्रू को पेस्ट किया है, डीएफएक्स में डेटा ट्रू को फीड कर दिया है। तो डीएफएक्स आप लोग देख सकते हैं, डीएफएक्स आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देख सकते हैं, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, ईएमए 8 और 21। यहाँ पे हमने डेट टाइम इंडेक्स यूज़ किया है, पहले रिसेट किया, उसके बाद डेटा ट्रू को इंडेक्स को डेट से चेंज कर दिया, ओके। और यहाँ पे हमने ड्रॉप एन ए, यहाँ देख सकते हैं डेटा ट्रू डॉट ड्रॉप एन ए, यानी कि नन वैल्यूज़ को ड्रॉप कर दिया। अब हमें क्या होगा, अब हमें एक बार इस डेटा को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये डेटा हमें दिख कैसा रहा है, एक्चुअल जिस प्रोसेस को हम करना चाह रहे हैं एक्चुअली हम कोड में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम लास्ट 150 वैल्यूज़ को हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, -1 और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको रन करेंगे डीएफएक्स में हमें थोड़ा कम डेटा मिल जाएगा, 150 रोज़ का, ओके, 150 रोज़ का, ओके। तो अब हम एमपीएल फाइनेंस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे इन दोनों ईएमएस को प्लॉट करेंगे हमारे कैंडलस्टिक चार्ट में, ओके। तो हमने एमपीएल फाइनेंस को एमपीएफ एज एमपीएफ इंपोर्ट कर दिया है और जैसे ही मैं इसको प्लॉट करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ पे आपका ये फास्ट ईएमए है और ये आपका स्लो ईएमए है जो ब्लू है, और इस तरीके का चार्ट आपका कुछ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे बाय सेल कहाँ करेंगे, तो क्रॉसओवर पे बाय करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे। सिमिलरली हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे हमें पूरा डेटा फिर से कर लेते हैं। एक बार हमने विजुअलाइज तो कर लिया इसको, तो एक बार फिर से पूरा डेटा यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको एक बार यूज़ नहीं करेंगे। अब सिग्नल जनरेट करेंगे। सिग्नल कहाँ जनरेट होगा, जहाँ ईएमए 8 21 से ऊपर होगा, और ईएमए 8 जहाँ 21 से नीचे होगा वहाँ -1 सिग्नल। तो सिग्नल भी जनरेट कर लिया और हम यहाँ पे क्लोज को एक रो ऊपर शिफ्ट कर देंगे, जिससे हम लोग पर डे एमटीएम कैलकुलेट कर पाए हमारी पोजीशंस का, और उस पोजीशन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही इसको रन किया और यहाँ पे हम लास्ट वैल्यू जो होगी, जब हम हमारे क्लोज को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हम क्लोज शिफ्टेड नाम के नए कॉलम में उसको शिफ्ट करेंगे, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो नन वैल्यू होगी, तो उसको हम लोग नन वैल्यू को रिमूव करने के लिए ड्रॉप एन ए का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही इसको करेंगे, यहाँ पे हम टेल को लास्ट टेल प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्लोज शिफ्टेड का नया कॉलम आ चुका है। ये जो क्लोज था यहाँ पे 21710, वो यहाँ ऊपर शिफ्ट हो चुका है 21710 का। अब हमें एमटीएम कैसे कैलकुलेट करना है, तो अगर पोजीशन मान लीजिए हमारा ईएमए 8 जो है ईएमए 21 के ऊपर है, यानी कि हमारा सिग्नल अभी 1 है, तो सिग्नल जब 1 होगा
तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि हमारे क्लोज में से इसको माइनस करेंगे, हमारे जो नया क्लोज होगा उसमें से हम लोग हमारा पुराना वाला जो क्लोज था कैंडल उसको माइनस करेंगे, तो हमें पीएनएल मिल जाएगा उस दिन का। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा होगा हमारे शॉर्ट सिग्नल के लिए। जैसे ही -1 होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे -1 होता तो हमारा नेगेटिव जो प्रीवियस क्लोज में से जो हमारा शिफ्टेड क्लोज है वो हमारा माइनस होता और हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती, तो हमारा एमटीएम पॉजिटिव होता। सो सिमिलरली हम यहाँ पे क्युमुलेटिव पीएनएल कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम इसको रन करेंगे, ये रन हो चुका है हमारा डी एफ एक्स। अब हम यहाँ पे डी एफ एक्स डॉट हेड यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट 5 वैल्यूज़ हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नेगेटिव सिग्नल था, तो यहाँ पे हमारा एम जो बना 15,012 रुपये का एम बना, 50 से मल्टीप्लाई किया, लॉट साइज है हमारा निफ्टी का 50। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव -1 है 11,661.85। तो यहाँ पे आप जैसे क्लोज देखेंगे तो क्लोज था 12,035 और नेक्स्ट डे का क्लोज था 11,962 और हमने लिया हमारा शॉर्ट सिग्नल। तो शॉर्ट सिग्नल होने की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो गया। अगले दिन सेम प्रॉफिट अगले दिन हमें लॉस हुआ, तो ये हमारा लॉस उस हमारे एम से माइनस हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट डे ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा और आप लोग यहाँ पे डेटा रिसीव करते जाएंगे। ओके, अब हम इस पूरे डेटा को हम लोग प्लॉट करके देखते हैं कि हमें इक्विटी कर्व हमें कैसा मिला है हमारे स्ट्रैटेजी का। ओके, सो लेट्स गो। और यहाँ पे हम इंडेक्स जो है डीएफएक्स का उसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। डेट टाइम में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमने कैंडल क्युमुलेटिव पीएनएल को हमने हमारे चार्ट कैंडल स्टिक चार्ट के साथ में प्लॉट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे क्लोज प्राइजेस हैं। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट एकदम से गिरा था तो हमारे स्ट्रैटेजी ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया था। ज़ीरो से हमें डायरेक्टली हम यहाँ पे 1 लाख 2 लाख के प्रॉफिट तक पहुँच गए थे, और जो 2 लाख का प्रॉफिट उसके बाद हमें ड्रॉ डाउन मिला धीरे धीरे, और स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे 3 लाख तक का प्रॉफिट हमें अर्न करके दिया। उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, तो उस केस में हमें लॉसेस हुए। यहाँ आप देख सकते हैं ये लॉसेस हमारे। उसके बाद हमारा स्ट्रैटेजी मार्केट के साथ सिंक नहीं हुआ। लेकिन अभी 2023 के बाद, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं अब जून 2022 के बाद यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी पूरा मार्केट के साथ सिंक होके चल रहा है पर डे, क्योंकि हम एम को कैलकुलेट कर रहे हैं पर डे वाइज। ओके, पर कैंडल क्लोज एम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हर कैंडल पे आपका जो एम फ्लक्चुएट कर रहा है वो चीज़ यहाँ पे हम लोड कर रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट पीएनएल कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ओके, और बाकी बहुत सारी जो मैट्रिक्स हैं जैसे ड्रॉ डाउन वगैरह है तो वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, तो ये हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि बैक टेस्टिंग आप लोग कैसे कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का इंग्लिश वर्जन जो ब्लॉग है वो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम है ट्रेड इन्वेस्ट ईजी, जो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट में हम लोग बहुत सारी डिफरेंट मैट्रिक्स बैक टेस्टिंग के रिलेटेड और भी सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।